सोहन कुमार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज का विषय है हिंदू मुस्लिम एकता मेरे नज़र में। अभी इन दिनों और पिछले 6-7 वर्षों से जो अपने देश में हिंदू मुस्लिम एकता की जो खाई थी वह चौड़ी होती जा रही है। आज हम इस चौड़ी होती हुई खाई के कारणों का विश्लेषण करेंगे, इसके परिणामों का विश्लेषण करेंगे और तीसरा इसके समाधान का विश्लेषण करेंगे। शुरू करते हैं कारण से कि हिंदू मुस्लिम के बीच की खाई के चौड़ी होने का क्या कारण है। इसका जो पहला और सबसे मूल कारण है वो मुस्लिम और ईसाई, ये दो धर्म ऐसे हैं जिनको झगड़ने के लिए कारणों की कमी नहीं है, क्योंकि ये लोग अपना विस्तार करना चाहते हैं, फैलाव करना चाहते हैं, हमारी जगह भी घेरना चाहते हैं, अधिक से अधिक संख्या बढ़ाना चाहते हैं, अधिक से अधिक देश मुस्लिम देश हो जाए, अधिक से अधिक देश ईसाई देश हो जाए। इस दौड़ में लगे हुए हैं, मुझे हड़पना चाहते हैं। और आप देख लीजिए कि 2000 वर्ष पहले का ईसाई धर्म और 1400 वर्ष पहले का मुस्लिम धर्म आज दुनिया के पहले और दूसरे नंबर पे है। उसके पहले के जो भी धर्म थे, यहूदी, यजीदी और क्या सब, उनका नामो निशान मिट गया है, उनकी संख्या कुछ लाखों में बच गई है। हिंदू अभी भी अपने तीसरे स्थान पे स्थान बनाए हुए हैं। तो ये अपना क्षेत्र बढ़ा रहे हैं, अपना संख्या बढ़ा रहे हैं, इनकी प्रवृत्ति में है, ईसाइयों की भी मुसलमानों की भी। तो एक मूल कारण वही है, उनके सिद्धांत में ही वो कारण है। लेकिन भारत के मुसलमान वैसे नहीं हैं, क्योंकि एक तो वो मुसलमान भी अभी नए ही हुए हैं, वो तो हिंदू ही थे, वो कोई अरब से तो नहीं आए हैं। तो उनके मन में भी दया, प्रेम और करुणा की वही भावना है जो हिंदुओं के मन में है। मेरे कई मित्र मुसलमान हैं, कई सहकर्मी हैं। आज तक मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मुसलमान मेरे सामने नहीं है जो कोई ऐसा वक्तव्य देता हो जिस तरीके का मैं ये सोशल मीडिया पे देखता हूँ। और ये सोशल मीडिया पे जो जहर फैलाया जा रहा है, मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें हिंदुस्तान के मुसलमानों का हाथ कम है और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के जो मुल्ला लोग हैं वो इसको सक्रिय रखे हुए हैं और यहाँ के लोगों को बहका रहे हैं। और यहाँ भी कुछ लोग जो पाकिस्तान परस्त टाइप के हैं, उस टाइप के हैं, तो वो हैं, वो उसी तरह के हैं। लेकिन आप देखिए कि मुसलमानों में एक से एक कबीरदास हुए। आधुनिक भारत में आप कलाम साहब को देखिए, तो ऐसा नहीं है। आप कश्मीर देखिए, जहाँ पे इतने मुसलमान बोल रहा है लोग कि नहीं, हिंदुओं को भगा दिया, ठीक है भगा दिया, लेकिन उसमें कुछ मुसलमान भी मारे गए जो हिंदुओं की सहायता के लिए आगे आए। तो ऐसा नहीं है मुस्लिम, सारे मुस्लिम ऐसे हैं या इस तरह का प्रवृत्ति है, ये नहीं है। अब दूसरे कारण पे आते हैं। दूसरा कारण हमारे आज़ादी से ही शुरू हो गई। हमारा देश आज़ाद हुआ, एक मुस्लिम देश बना, चलिए ठीक है बना, तो जो बच गया, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसको हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, लेकिन कम से कम हिंदुओं के लिए सुरक्षित जगह तो चाहिए, कम से कम धर्मनिरपेक्ष तो चाहिए,
धर्मनिरपेक्ष तो अपना देश सिर्फ नाम के लिए है। सारे संविधान में तो सिर्फ धर्मों की ही चर्चा है कि ये कितना शादी करेगा, ये कितना नहीं करेगा, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से होगा, ये इस धर्म से होगा। सारे सारे तो धर्म से ही बड़े पड़े हैं। दोहरी नीति हिंदुओं के लिए, आप मस्जिद का रकम मस्जिद की हो गई, मस्जिद में आप कुरान पढ़ा सकते हैं। हमारे मंदिरों के धन पे सरकार की निगरानी है, हम कोई संस्था नहीं चला सकते, हम गीता नहीं पढ़ा सकते। हमें हज जाने के लिए सब्सिडी चाहिए, हम अमरनाथ जाएंगे तो बंदूक से उड़ा देंगे। तो ये इस तरह के का जो, अच्छा उसके बाद में सिनेमा, एक तो ये तंत्र, सरकारी तंत्र, संविधान, और दूसरा सिनेमा, जो हिंदुओं को समझा रहा है कि तुम बुद्धू हो। जितने भी तिलक वाले और माला जपने वाले आप पात्र देखेंगे सिनेमा में, किसी भी सिनेमा में देख लीजिए, वो मूर्ख और मूढ़, पाखंडी, अपने आमिर खान साहब हैं, जिनके बीवी को यहाँ डर लग रहा था, अभी तलाक मिल गया है, अब ज़्यादा डर लग रहा होगा। उनका कार्यक्रम आता था सत्यमेव जयते, कभी हलाला का जिक्र किया, कभी मुताह विवाह का जिक्र किया, जो अरब के मुसलमानों के लिए 8 दिन और 10 दिन के लिए निकाह किया जाता है, कभी कभी 8-10 घंटे के लिए भी। 3 तलाक को तो सरकार ने हटाया। कभी आमिर खान साहब ने बताया, उनको शिव पे आप दूध क्यों चलाते हैं, इन पे टिप्पणी है। हमारे धर्म की वैज्ञानिकता और हमारे धर्म की जो परंपरा, उसे झुठलाने के लिए और उसे नीचा दिखाने के लिए कई तरह के आयोजन किए गए। तो जब ये आयोजन बढ़ता जाएगा तो फिर क्या होगा, एक दिन ये फटेगा। तो जब 14 में मोदी जी आए तो वो फट गया। अब मैं इसके जो परिणाम हुए, ये तो कारण हुए, 2 कारण मैं बताया। एक तो उनका ये है कि हम बढ़ रहे हैं, हमको बढ़ाना है, और दूसरा जो भारत का जो आज़ादी मिली हमें, तो उस आज़ादी में हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। अब इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि आज मैं आपको अपने बचपन की बात बताता हूँ। मैंने 40-45 साल पहले, जब मैं 8-10 साल का हुआ करता था, तो मुझे याद है कि मुहर्रम में जो दाहा बनता था, हमारे गांव में भी बनता था, और हमारे गांव के बगल में एक मुस्लिम बहुल गांव है पाली, वहाँ पे इतना ऊंचा दाहा बनता था, बहुत ऊंचा दाहा बनता था। और वहाँ हम लोगों को जाने के लिए पैसे मिलते थे, मेला घूमने के लिए हम लोग एंजॉय करने जाते थे। और उस दाहा पे हमारी घर की जो महिलाएं थी, हमारी माता और बहनें जो हैं, वो उस पे जाकर के जल चढ़ाती थी, फूल चढ़ाती थी, दक्षिणा भी देती थी। तो ये हमारी परंपरा थी। और यदि दिवाली में किसी मुस्लिम भाई के ऊपर में रंग आ गया तो इतना बुरा नहीं मानता था जितना आज हो रहा है। तो अभी आज ऐसा है कि वो मुझे रामनवमी का जुलूस नहीं निकालने देंगे, हम उनको धमकी देंगे कि हम तुमको मुहर्रम नहीं करने देंगे, हम तुम्हारी दुकान से सामान नहीं लेंगे, हम तुमको देख लेंगे, 2 हाथ करने के लिए तैयार हैं हम अशांत हो गए, और हम भी वही हो गए हैं जैसा वो है। फिर फर्क क्या हुआ?
मैं आपको अपना एक और बताता हूँ कहानी अपने जीवन की। उसमें मैं लाहौर में हुआ करता था, एक कंपनी में काम करता था। उस समय जूनियर लेवल में था, 90 ईस्वी के बाद बता रहा हूँ, लगभग 90-91 की। तो वहाँ पे मेस था और मेस में खाना एक ही साथ बनता था। तो वहाँ कुछ मुस्लिम सहकर्मी भी हमारे साथ में थे। तो बोले कि नहीं, हम जो है वो तो सिर्फ हलाला खाते हैं, तो जो झटका वाला मीट आएगा वो हम नहीं खाएंगे, तब हम नहीं खाएंगे। तो फिर उनके लिए आता था। फिर मैंने उसमें प्रस्ताव रखा कि नहीं, मैं वो नहीं खाता हूँ। मैं खाता था, मुझे तो कुछ परहेज नहीं था, लेकिन मैं बोला कि नहीं नहीं, मैं नहीं खाता हूँ वो हलाल वाला, मैं तो झटके वाला खाता हूँ। तो फिर ऐसा हम 1-2 मित्र और भी थे, तो फिर हम लोगों के लिए वो झटके वाला अलग से बनता था। और मैं आपको बता दूं कि मैं उस कुक के कान में कहता था कि थोड़ा सा वो हलाल वाला भी एक कटोरा रखना, बाद में आऊँगा खाने के लिए। खाने से परहेज नहीं था, लेकिन यदि आप अपने को मुसलमान कह रहे हैं कि हमारी ये परंपरा है कि हम तो हलाला नहीं खाएंगे, तो फिर मैं ऐसा सोचता हूँ कि मुझे ऐसा बोलना चाहिए कि मैं हलाला नहीं खाता हूँ, मुझे तो सिर्फ झटका ही चाहिए। यदि आप मुसलमान हैं तो मुझे हिंदू बनना पड़ेगा ना। यदि आप इंसान हैं, यदि आप आए और मेरे साथ जो मर्जी खा लिए, तो मैं भी आपके साथ जो मर्जी खा लूँगा। यदि आप इंसान हैं तो मैं भी इंसान हूँ। यदि आप मेरे मित्र हैं, आप मेरे खान पान रहन सहन को अपनाते हैं, तो मैं भी आपका अपना लूँगा। आप मेरे घर आएँ, झटके वाला खा लें, मैं आपके घर जाऊँ, हलाला वाला खा लूँगा। लेकिन यदि आप अपने घर में, मेरे घर में झटके वाला नहीं खाएंगे, तो मैं आपके घर में हलाला वाला नहीं खाऊंगा। भले अपने घर में खा लूँ, अपने बना के खा लूँ। अपनी एक महत्व तो होना ही चाहिए। यदि आप अपना महत्व दिखा रहे हैं तो ये जो खाई है, ये जो मोदी साहब जब आए तो हिंदुओं में इस तरह की जो बातें हैं वो आई, क्योंकि उनका जो एजेंडा है वो हिंदुत्ववादी है। लेकिन ये जो खाई का बढ़ना हो गया, ये जो हमारे मन का अशांति हो गई, और ये जो हमारा मतलब एक दुराव हो गया, इसे तो मैं कतई अच्छा नहीं मानता हूँ। तो अब प्रश्न है कि इसका समाधान क्या है। मैं आपको एकदम आसान, छोटा और बहुत मामूली समाधान बताता हूँ। इसके अतिरिक्त आपको कभी भी गौ हत्या रोकने के लिए तलवार उठाने की जरूरत नहीं है। आपको जो सामान्य नागरिक संहिता है उसके संबंध में बोलने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, क्योंकि वो उसके आपने 370 हटाने के लिए आंदोलन किया था क्या? राम मंदिर बना। और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, सबका साथ सबका विकास, वो हिंदुत्व का एजेंडा है। हिंदुत्व का क्या एजेंडा है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हमारे लिए तो सब बराबर हैं, सब ईश्वर रूप में हैं। तो यदि आप भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ वोट दे देते हैं तो आपका सब काम वो कर लेंगे। और मैं तो मुस्लिम भाइयों को भी ये बताना चाहूँगा कि यदि यह देश कभी हिंदू राष्ट्र सचमुच में बन गया
तो इस देश से अधिक सुरक्षित संसार का और कोई जगह नहीं होगा। इससे अधिक सम्मान सभी जातियों को दुनिया के किसी अन्य देश में नहीं मिलेगा। हिंदुत्व तो विश्व बंधुत्व की शिक्षा देती है, संतोषम परम सुखम की शिक्षा देती है, और इसके लिए जो मोदी सरकार का आना जरूरी है, भाजपा का आना जरूरी है। इसके अतिरिक्त आपको हंगामा करने का जरूरत नहीं है। अभी आप जो मुस्लिम भाई का त्यौहार आ रहा है उसमें जाकर के बिल्कुल डांस कीजिए, जश्न मनाइए, उनका खुशी है। और दूसरा, यही सबसे बड़ा बदला है। मुझे जिस हिंदुत्व पर गर्व है वह वही हिंदुत्व है कि यदि तुम मुझे रामनवमी नहीं जुलूस निकाले दोगे, फिर भी मैं तुम्हारे जुलूस में जाके डांस करके खुश रहूंगा। मुझे तो खुश रहना है, तुम टेंशन लो, चलो नहीं निकालने दिया कोई बात नहीं। और इससे बड़ा जवाब दूसरा है नहीं। हिंदुत्व का जवाब ये है, हिंदुत्व का जवाब ये है कि आप मेरा चाहे सम्मान करें या मेरा अपमान करें, हम तो आपको सम्मान ही करेंगे। और जो अपनी हक है, जो अपनी ज़रूरतें हैं, उसके लिए कानून है, उसके लिए देश है, और इस समय उसके लिए एक निर्भीक और जो विश्व बंधुत्व की रक्षा करने वाला शासक है। तो अभी जो महंगाई का रोना है वो मत रोइए। दूसरा बात आप ये भी समझ लीजिए कि ये महंगाई आप बगल का जो अपना पड़ोसी देश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, नेपाल है, कहीं का भी थोड़ा सा खबर देख लीजिए, या नेपाल में तो लगता भी नहीं है और वीज़ा, जाके देख लीजिए, लोग त्राही राम कर रहे हैं। उस लिहाज से हम अपने देश में बहुत अच्छे हैं। तो थोड़ा सा डीजल पेट्रोल कम खर्चा कीजिए, अपना खर्चा कम कीजिए और मेहनत कीजिए, अपना रोजगार स्वयं ढूंढिए। आपको मैं बता देता हूँ कि ये रोजगारी पे लेके जो सरकार, कोई भी सरकार आ जाए, आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा। आपको निजी नौकरी करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको अपना स्किल बढ़ाना पड़ेगा। और मैं एक वीडियो इस संबंध में बहुत जल्द बनाऊंगा कि जो निजी कंपनी की नौकरी है वो सरकारी नौकरी से क्यों और कितनी अच्छी है। तो इसीलिए अपनी कुशलता बढ़ाइए और अपना रोजगार स्वयं कीजिए या निजी कंपनी में कीजिए। और इस गर्मी में नींबू का शरबत भी कम पीजिए, सहन कीजिए, सरकार को सहन कीजिए। दूसरा क्या है कि वो पैसा लेके कोई चोरी नहीं कर रहा है, वो कोई घोटाला नहीं हो रहा है। जो भी हो रहा है या तो विकास हो रहा है, या फिर अभी बीमारी उमारी कई तरह के संकटों से भी देश सामना कर रहा है, दुनिया सामना कर रहा है। बहुत लोगों को मुफ्त बांट रहा है, वोट भी लेना है, तो कई बातें हैं। आपको यदि जय श्री राम का नारा लगाना है तो मुसलमानों को डराने के लिए जय श्री राम का नारा मत लगाइए। जय श्री राम का नारा अपने आत्मा के उत्थान के लिए लगाइए। हमारा वीडियो यदि पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए।